हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लेकर आई हूँ जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए और टीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर होगा। इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा और ना ही देखा होगा। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, आप सिलेबस की तैयारी तो कर चुके होंगे। सिलेबस के साथ में आपको एमसीक्यू, पीवाईक्यू भी करना बहुत ज़रूरी है। और इस समय आप आयोग के द्वारा जो तारीख निश्चित नहीं की गई है, इस प्रकरण को लेकर आप सुसुप्त मत होइए और ना ही पढ़ाई करना छोड़िए। आप लगातार संघर्ष करते रहिए और प्रयत्न करते रहिए। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, इस कहावत को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को तैयारी करना है। इसलिए आप आगे पढ़ाई करिए और पढ़ते रहिए और लगातार अपनी मेहनत को जारी रखिए, जिससे जब कभी भी आयोग एग्ज़ाम की तारीख निर्धारित करे तो आप उस समय मजबूती से उसके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हो रहें। आइए अपने प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, जिस प्रक्रिया के द्वारा विचार और विश्वास आत्मा के अंग बन जाते हैं उसे अभियंत्रीकरण कहते हैं। सूची 1-2 से मिलाना है। परिस्थिति संहिता हेनरी मैन है। परिस्थिति भूमिका आप जानते हैं राल्फ लिंटन है। समुदाय और समिति फर्नांडिस टॉनीज है। मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया है? मीड ने दिया है, आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बोलना है। तो वो सही नहीं है कि रूस की औद्योगिक क्रांति, जबकि औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, पूर्व साक्षर समाजों की उत्पादन व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी एक चारित्रिक विशेषता नहीं है? संगठित श्रम बाजार की अनुपस्थिति, सहयोगात्मकता, मौद्रिक प्रोत्साहन और पुरस्कार का अनस्तित्व। इसका सही नहीं है क्या है? उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व। पोर्टलाइज क्या है? पोर्टलाइज परिस्थिति और प्रतिस्पर्धा का एक उदाहरण है, जिसमें आप पोर्टलाइज जो है ये फ्रेंच बोआस के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। इरविन गॉफमैन ने क्या दिया है? इरविन गॉफमैन ने कहा है कि जब किसी व्यक्ति की एक निश्चित परिवेश में एक दूसरे से के प्रति परस्पर जागरूकता प्रदर्शित होते हैं तो इस उदाहरण को सामाजिक संबंध कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी आ गया सूची मिलान। विकासात्मक सार्वभौम पार्शंस हैं। अन्योन्यता का स्पेक्ट्रम साहलिन्स का है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का है। और सृजनात्मक विनाश का सिद्धांत शुम्पीटर का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुकाबला और प्रतिरोध के बावजूद स्वतंत्र क्रिया करने की क्षमता को निर्दिष्ट करता है? यह है सत्ता। वेबर की शक्ति की अवधारणा आदर्शात्मक शक्ति। अगला है, शक्ति को समाज के संसाधनों को उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गति देने की क्षमता के रूप में जिनके लिए आम वादा किया जाता है किसने अवधारणाबद्ध किया? वेबर ने। राइट और मिल्स के अनुसार अभिजन वे होते हैं जो संस्थात्मक अधिक्रम में रहते हैं। सैनिक शक्ति अधिकर्ता के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। सैनिक अधिनेता, राजनीतिक और औद्योगिक नेता। अशीर्षी समाज वह है जिसमें कोई औपचारिक मुखिया नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए, मैं कोशिश करूंगी कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक पढ़ा सकूं, अधिक से अधिक आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा सकूं और अधिक विश्लेषण अगर मैं करूंगी या अधिक व्याख्या करूंगी तो आप लोगों को वीडियो ये लंबा लगेगा और लंबा भी हो जाएगा। इसलिए आप इसे बहुत जल्दी जल्दी पढ़िए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक दफ्तरशाही सत्ता की चारित्रिक विशेषता नहीं है? तो नहीं क्या है? भूमिका खंडनीकरण। इसमें 3 जो और ऑप्शन दिए हुए हैं वो सही है। अगला है, यह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक राष्ट्र के विविध संगठकों के पृथक रूप में समान परिस्थितियों को स्वीकृति देते हुए राष्ट्रीय एकीकरण प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं बहुल संस्कृतिवाद। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त संप्रत्यय नहीं है? वह है वैध क्रम।
अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने वैधता का संकट दिया? आप जानते हैं हैबरमास। दबाव समूह का बहुलवादी सिद्धांत दिया है रॉबर्ट डाहल ने। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण के लक्षण हैं? वो है समाजों का विभाजन, समाजों के अंदर विभेदीकरण, सोपानिक संगठन और व्यक्तियों के मध्य असमानता। अगला क्वेश्चन है सामाजिक स्त्रीकरण का सृजनात्मक जरूरत क्या है? ये किस पर बल देता है? ये किसने कहा है? ये कहा है किंस्ले डेविस ने। आप देखिए ये नर्स की एक भूमिका है, कई लोगों से उसका वो कई लोगों के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसे कहते हैं भूमिका समुच्चय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जजमानी व्यवस्था से चरितार्थ करता है? वो है जातियों की प्रकारात्मक निर्भरता और ग्रामीण सामाजिक संरचना। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल जाति की आवश्यकता है? संख्यात्मक बल, उच्च आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति। सार्वभौमिकीकरण की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसमें लघु परंपरा के तत्व ऊपर की ओर गतिमान होते हैं और बृहद परंपरा के साथ तादात्म्य करते हैं, यही सार्वभौमिकीकरण है। अगला है अनुच्छेद 15। आप जानते हैं धर्म जाति के स्थान पर भेदभाव का निषेध है। 330 है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, 46 अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक सहायता के लिए, 17 है अस्पृश्यता का निवारण। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान करता है? वह अनुच्छेद 338 है। मध्य पूर्व में अपने अग्रणी अध्ययनों में लर्नर ने विविध निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। आपने क्या देखा कि प्रस्तुत किए हैं, कौन सा एक उनमें से नहीं है? वो है चौथा डी नहीं है और बाकी आप देखिए सब कुछ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पेशों के अविविधता नगरीय जीवन की विशेषता है। ग्रामीण नगरीय प्रवचन, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि और नगरीय और औद्योगिकरण की वजह से शहरों में जनसंख्या का सम्मिश्रण। अगला क्वेश्चन है संक्रेदित अंचल सिद्धांत क्रिस्टालर का है, अर्नेस्ट बर्गेस का है। केंद्रीय स्थान अवस्थिति क्रिस्टालर का है। क्षेत्रक सिद्धांत होमर हार्ट और बहुकेंद्रक सिद्धांत हैरी सुलमैन का है। अगला क्वेश्चन है फिर सूची से 1 और 2 को मिलान करना है। पोर्ट्रेशियन तथा पेविलियन नगर क्या है? होर्जलिड्स का है। जनरेटिव पैरासाइटिक नगर मैक्स वेबर का है। अर्थोजेनेटिक हेट्रोजेनेटिक मिल्टन सिंगर का है। पूर्व औद्योगिक समाज किसका है? जो वर्ग का है। स्वचालन किसके द्वारा औद्योगिक रोजगार को प्रभावित करता है? स्थायी रूप से नौकरियों में कमी। भारत में दिए गए अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों का घटते हुए क्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। अगला क्वेश्चन है भौगोलिक निर्धारण और हंटिंगटन वैचारिक वेबर है और आगबन भी है। वैचारिक में वेबर है, सांस्कृतिक निर्धारणवाद में आगबन है और सोरुकी ने प्रौद्योगिक निर्धारणवाद, वेबलर ने आर्थिक निर्धारणवाद, कार्ल मार्क्स है। इस तरह से आपका ये फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ। आप शुरू से ये क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर लीजिएगा और आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब आप देखें आपका ये फर्स्ट पार्ट रहा है, इसलिए आपके इसी तरह से और 2 पार्ट आपको इस मॉडल पेपर में मिलेंगे और थर्ड जो पार्ट है उसमें आपका आंसर की भी दिया हुआ है, आप उससे मिलान कर सकते हैं। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। मेरे चैनल पर कोई भी क्वायरी हो तो आप लिख सकते हैं, कमेंट करके लिख सकते हैं। कमेंट के द्वारा आप मुझे बता सकते हैं जो आपको भविष्य में कोई भी किसी तरह की वीडियो चाहिए वो मैं प्रोवाइड करा दूँगी। आपने मेरे चैनल को देखा और सुना, आए मेरे चैनल पर, इसके लिए आपको बहुत बहुत